हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनोज यादव। आज फिर मैं एक नई बीमारी, नई ट्रीटमेंट के बारे में आप लोगों से बात करने आया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमेशा मैं एक ट्रेंडिंग वीडियो लेकर आता हूँ, एक ट्रेंडिंग बीमारी और उसका ट्रीटमेंट लेकर आता हूँ। वैसे ही आज भी मैं एक ट्रेंडिंग ट्रीटमेंट के बारे में बात करने आया हूँ, एक डिजीज़ के बारे में बात करने आया हूँ। वो डिजीज़ है आई फ्लू कंजक्टिविटीज़ के नाम से, जिसको हम लोग बोलते हैं आई फ्लू। अब आपको जैसे पता है गाइस कि हरियाणा और पंजाब और दिल्ली के अंदर जो फ्लड आया हुआ है, जो बाढ़ आई हुई है, उसकी वजह से कितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो चुकी है, कितनी ज़्यादा बीमारियां फैला रही हैं। उन बीमारियों में से एक आई फ्लू भी है। सिर्फ आज आई फ्लू के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आई फ्लू होता क्या है, किस वजह से होता है, लक्षण क्या क्या हैं इसके और इसे कैसे रोका जा सकता है। आई फ्लू कंजक्टिविटीज होती क्या है। आई फ्लू जैसे कि आँखों का लालपन हो, आँखों में लाल हो जाना, रेडनेस हो जाना, आँखों में एलर्जी हो जाना, खारिश होना, आँखों में सूजन हो जाना या आँखों के आगे धुंधलापन आ जाना, इन सभी चीज़ों को हम आई फ्लू के अंदर काउंट करते हैं। आई फ्लू किस वजह से फैलता है, इस चीज़ के ऊपर रोशनी डालें तो आई फ्लू कभी भी किसी, अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को हो जाता है तो उसको देखने से आई फ्लू नहीं होता है। आई फ्लू हमेशा फैलता है टच करने से, टच होने से, टच करने से आई फ्लू फैलता है। ये आपसे मुझे, मुझसे किसी और को, किसी और से किसी और को, ये काफ़ी लोगों में इस तरीके से फैल जाता है। ये एक फैलने वाली बीमारी है जो कि टच के थ्रू फैलती है, स्पर्श के थ्रू फैलती है। कभी भी मान लीजिए किसी एक इंसान को आपके घर में आई फ्लू है, तो अगर आप उसकी आंखों में देखकर बातें करते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, उससे आपको आई फ्लू होने का खतरा नहीं होता है। आपको आई फ्लू होने का खतरा हमेशा उस इंसान से तब होता है जब आप उसके द्वारा यूज की हुई चीजों को यूज करने लगते हैं। जैसे कि उसका कंबल हो गया, उसकी चादर हो गई, उसका हैंकी हो गया, उसका रुमाल हो गया, उसका टॉवल हो गया, उसके द्वारा यूज किया हुआ उसका पानी का ग्लास हो गया, कुछ भी हो गया। मान लीजिए फोन को अगर किसी ऐसे पेशेंट ने यूज किया है जिसको आई फ्लू है, तो अगर उसके यूज करने के बाद में मैं इसे यूज करता हूँ एज इट इज, तो मुझे उसके बाद में यूज करने के बाद में अगर मैं अपनी आंखों को कुछ इस तरीके से मसल लेता हूँ, कभी खारिश कर लेता हूँ, कभी फेस पर लगा लेता हूँ, तो मुझे भी ये आई फ्लू होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो गाइस, जिस भी पेशेंट को ये चीज़ें हैं उसको आप अपनी फैमिली में थोड़ा सा अलग रखिए, उसकी चीज़ों को यूज़ मत कीजिए। जितना जल्दी हो सके उसे डॉक्टर्स के पास दिखाने के लिए ले जाइए, आई स्पेशलिस्ट के पास दिखाने के लिए ले जाइए। अब क्या होता है गाइस, ये फैलता क्यों है, किस वजह से होता है। जब भी एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं, जैसे कि बारिश हो जाना, आपकी बारिश की वजह से ह्यूमिडिटी चेंज हो जाना, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से पसीना आ जाना, आंखों में इरिटेशन होने लग जाती है, उस वजह से हमेशा ये वाली चेंजेस आते हैं, ये बीमारी पैदा होने लग जाती है। अब इस बीमारी को रोकने के क्या उपाय हैं। जब भी मैंने जैसे अभी आपको बताया कि किसी भी पेशेंट को अगर ये दिक्कत होने लग जाती है तो उसे आप अलग रखिए, उसके द्वारा यूज़ की हुई चीज़ों को यूज़ मत कीजिए। जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाइए। कोशिश कीजिए कि अगर आपको पहली बार में ये इरिटेशन हो रही है, खारिश हो रही है, आंखों में स्वेलिंग आ रही है, अगर इन सब ये सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो उसी टाइम डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंच सकते हैं तो किसी भी एक फर्स्ट एड किट स्टार्ट कीजिए, किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाइए, आई ड्रॉप्स लीजिए, आई ड्रॉप्स अपनी आंखों में डालिए। कुछ टाइम के लिए आपकी आईज नॉर्मल हो जाएंगी। ठंडे पानी से वॉश कीजिए आईज को। बिल्कुल भी कोशिश कीजिए कि आप किसी भी स्क्रीन को ना देखें, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखिए और जैसे ही अवेलेबल हो आप अपने डॉक्टर्स के पास जाइए। कभी भी इस बीमारी को अनदेखा ना करें, क्योंकि ये बीमारी एक इंसान को होने के बाद उस तक ही सीमित नहीं रहती है। ये बीमारी उससे दूसरे को, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरीके से फैलती जाती है। अगर हम लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा फैल जाती है। तो कृपया करके ध्यान रखो, बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखिए कि जो इंसान को ये दिक्कत हुई है, जिस पेशेंट को ये दिक्कत हुई है, उसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द होना चाहिए। साथ में उसके द्वारा यूज़ की हुई चीज़ों को आपने यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। आई फ्लू से बचने का सिर्फ एक यही रीज़न है, यही एक सोल्यूशन है, बाकी कोई भी सोल्यूशन नहीं है। आज के लिए बस हम इतनी ही बातें करेंगे। कल मैं फिर से आपके सामने किसी और न्यू डिजीज़, न्यू ट्रीटमेंट के साथ हाजिर होऊंगा। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए,
बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।